उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कराने जा रहे हैं, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव भी होना है। कल इन्होंने आरक्षण के मुद्दों को लेकर सभी विधायकों को ज्ञापन दिया और अब 16 तारीख को जब स्थापना दिवस होगा तो ये रोड शो एक निकालने जा रहे हैं जो काफ़ी वृहद रहेगा। क्या इसको माना जाए, शक्ति प्रदर्शन माना जाए? क्योंकि अब तो चुनाव कभी भी जो है उसकी तिथि भी क्लियर हो सकती है। चूँकि देखो, संगठन में शक्ति होती है और शक्ति से ही सत्ता आती है और सत्ता से लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। ये मछुआ समुदाय को कहते हैं बिकाऊ पियाऊ जाते हैं। ये सपा कहती है कि हमारे पास है, बसपा कहती है हमारे पास है, कांग्रेस कहती है हमारे पास है, नेता कहते हैं हमारे पास है। मतलब कहते हैं कि झुआ भरोटी पौआ पी के हमें वोट देता, पायल पर देता, साड़ी पर देता। तो कम से कम ये जो जिस समुदाय के लोग रोड पर आए उस समुदाय के लोगों का बेटा रोड पर भीख नहीं मांग रहा है। दलित पहले रोड पर भीख मांगते थे, लेदरमैन। आज देखो कैसे उन्होंने पोलिंग बूथ लगाया। तो हमारा जो हम लोगों ने जो 16 अगस्त 2016 को स्थापना दिवस इसलिए मनाते हैं कि भाई पिछली बार थोड़ा गलती हो गई कि भाजपा के लोग आ नहीं पाए, सहयोगी दल आ पाए, तो लोगों ने जो है उसको उल्टा आप लोग मीडिया वालों ने चला दिया, ताल से ताल कट हो रहा कि ये क्या हो रहा। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी को मैंने न्योता दे रखा है पहले कि भाई एक आदमी आए और चूँकि हम सहयोगी दल हैं, यह स्थापना दिवस हम लोग एक दूसरे के सहयोग के रूप हैं। तो ये कम से कम यह जो तमाम ऐसे विधायक एमपी में जो नेता हैं वो बड़ा निषादों को दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं कि इसके कार्यकर्ता हैं, पैसे पर बिक जाते हैं, इनके पर साड़ी पर बिक जाते हैं, या डॉक्टर संजय के विरोध में है। भाई समस्या हमारी है, दूर करेंगे बिहारी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। निषाद पार्टी प्रदेश की समस्या है, प्रदेश के। रोड शो निकालने का आपका उद्देश्य क्या है? रोड शो के माध्यम से क्या संदेश देने का आप प्रयास करने जा रहे हैं? बसों से तो सब लोग आ जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाड़ा मिल गया, ये भाड़े वाले हैं। लेकिन जो लड़के मोटरसाइकिल से आते हैं वो युवा हैं, उनका जिनकी समस्या है, जैसे देखो रोग एक मतलब देखो कहते हैं कि गरीबी एक बीमारी है और दवाई उसकी समझदारी है। तो जो समझदार व्यक्ति है वो निश्चित रूप से राजनीतिक समझदार होगा, आएगा। तो युवाओं का जो इनका आरक्षण का मुद्दा है, तो युवाओं को ही आरक्षण लेना है, बुजुर्गों को तो आरक्षण चाहिए नहीं। तो युवाओं को आरक्षण, जिसको आरक्षण चाहिए, जिनको अपना हिस्सा चाहिए, निषादों की हिस्सेदारी चाहिए, उसे विधायक बनना है, एमपी बनना है, एमएलए बनना है, या आप उसे प्रमुख बनना है, विधायक या प्रधान बनना है, बीडीसी बनना है, जिला पंचायत बनना है, वो आए ना अपनी शक्ति। कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, इतने लोगों को साथ लेके आओ तभी तो विधायक बन पाओगे। तभी तो नहीं कहने के लिए कहा जाते हैं हमें टिकट नहीं मिला। प्रदर्शन से जो दिल्ली में हुआ है उससे प्रभावित हुए हैं, इसीलिए अब आप भी जेनजी जो है मुझे लगता है कि इकट्ठा कर रहे हैं। आपने कहा युवाओं की एक जो है वो बड़ी फौज होनी चाहिए। नहीं बड़ी, मतलब ये कहते हैं ना कि जिधर जवानी चलती उधर जमाना चलता है। तो आखिर जो आरक्षण का उनका आरक्षण है, तो हम तो वकालत कर रहे हैं ना विधानसभा में, हम विधान परिषद में वकालत कर रहे हैं। तो जिसको लेना है वो भी तो आए, कम से कम वो अपना काम करे, वो आए अपना बात करे, और निषाद पार्टी उनके मुद्दे को हल करने के लिए बनी। ठीक है, ये संसद में आज पेपर लीक को लेकर चर्चा होनी है, तमाम जो लोग मौजूद रहेंगे। जब सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं उसके बावजूद भी संसद में क्यों हंगामा हो रहा है? मतलब क्या वजह है इसके पीछे? ये विपक्ष के लोग हंगामे करके छुपना चाहते हैं। जब चर्चा होगी तो उस पर इनके काले पर्चा निकलेंगे कि इनके समय में कितना पेपर लीक होता था, कैसे सेंटर माफिया होते थे, शिक्षा माफिया होते थे, और कैसे विधायक किस पार्टी से बने हैं, कैसे मंत्री बने हैं, और मंत्री बनने के बाद कैसे डर के मारे जो है अधिकारी इनके नकल, कैसे इनके घरों में बैठ के मैनेजर के घरों में कापियाँ लिखी जाती थी। ये सब जब चर्चा होगा तो काला पर्चा भी निकलेगा। वंदे मातरम पर जो AIMM के हैं वारिस पठान कह रहे हैं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या आप हमको क्या फांसी पे चढ़ा देंगे क्या? इसकी जो कुछ लाइनें हैं वो इस्लाम के खिलाफ है, तो आप लोग हमको फांसी पे चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं जो नहीं पढ़ेगा? नहीं, कौन सी देश राष्ट्र बड़ा ना, देश तो अब शरीयत से थोड़ी चलता है और धर्म से थोड़ी चलता है, देश संविधान से चलता है, और संविधान में राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है। अगर राष्ट्रवाद नहीं होता तो सांसद थोड़ी बन जाते हैं, अगर देश आज़ाद नहीं होता तो गुलाम रहते तक सांसद कैसे बनते? सांसद अगर बने हैं तो इस राष्ट्रवादी सोच के नाते लोगों के, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है,
उसके लिए तो आपको राष्ट्रवादी शब्दों का तो आपको उच्चारण करना। सर, जौहर विश्वविद्यालय को लेकर ध्वस्त करने का आदेश हुआ था, उसकी कुछ उसके जो बिल्डिंग्स थी, उसके बाद हालांकि अब रोक लग गई है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तमाम प्रदर्शन हुए हैं, एक इसका असर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है। दूसरा ये है कि तंजीन फातिमा कह रही हैं कि इस खबर के बावजूद भी अखिलेश यादव वहाँ पर नहीं आए। अब इसके पीछे की क्या वजह है, उन्होंने एक तीखी प्रतिक्रिया अखिलेश यादव को लेकर भी दी है। देखो, आजम खां के साथ तो धोखा हुआ ही है। सरकार में थे तो उसे वैध हो जाना चाहिए। अभी जितने लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सपा कांग्रेस के बसपा के लोग, जहाँ कम से कम उतनी ज़मीन दे दें और उसका ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाए, प्रस्ताव तो लेके जाएं कि साहब ये देश अब कानून से चलता, कानून के मुताबिक इतनी ज़मीनें, ये वैध ज़मीनें उस स्कूल को चाहिए थी और वो दूसरे नाम से, सरकार के नाम से दर्ज है, तो सरकार को उतनी ज़मीनें दे दें और उतनी ज़मीनें उनके नाम ट्रांसफ़र हो जाए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।